हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण और पुण्यदायक माना जाता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में खास मान्यता दी गई है, जो शरद पूर्णिमा के व्रत को सभी पूर्णिमा व्रतों में श्रेष्ठ बनाती है। यहाँ जाने शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि 28 अक्टूबर 2023 को है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वीलोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए व्रत धारक इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को भी पढ़ने या सुनने का विधान है। कहते हैं इन पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा से जानते हैं कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना पूरी की थी। एक साहूकार था, उसके 2 बेटियां थीं। वह दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अधूरा करती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। परंतु छोटी बेटी के संतान होते ही मर गई। इसके बाद भी छोटी बेटी के जब भी संतान होती, वह होते ही मर जाती थी। छोटी बेटी संतान के दुख से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती है। अगर तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। पंडितों के कहे अनुसार उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इससे उसे लड़का हुआ, परंतु तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटा दिया और चादर से उड़ाकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला कर लाई। बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तेरे पुण्य से जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, इसीलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसीलिए मुझे दोष लगा और संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वह पूरा व्रत करे, अधूरा न करे।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात को चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत वर्षा होती है। यही वजह है कि रात को चंद्रमा की रोशनी में पकी हुई खीर रखने की परंपरा है। इसीलिए इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है, जिससे खीर में चांद की रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन्यवाद।